तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की, जो कि रीयूनाइट हुए इतने साल बाद। तो क्या क्या चीज़ें थी पास्ट टाइटैनिक की, तो वो ज़रा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो रिसेंटली अब हॉलीवुड में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे दोनों ने, आई थिंक इतने साल बाद तो नहीं, बल्कि वो आपस में ही मिलते रहते थे, लेकिन इतने मतलब अगर वो दोनों मिल रहे हैं और उन्होंने कोई फ़ोटो खिंचाई है, वो सारी चीज़ हुई, तो पहले की टाइटैनिक की बातें कुछ याद आ जाती है। परफेक्टली अगर मैं बात करूँ टाइटैनिक की, तो वो एक रियल इंसिडेंट था, जो रियल चीज़ थी उस पे, और उस पे जेम्स कैमरन ने बहुत ज़्यादा अच्छी एंड वंडरफुल मूवी बनाई थी, जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि एक जेम्स कैमरन एक ऐसा एक्टर है जो कि सीधा एक्शन वाली चीज़ से सीधा यहाँ पे रोमांटिक वाली चीज़ पर आ गए, क्योंकि ये उनकी भी एक चीज़ दर्शाता है कि भैया उस टाइप का डायरेक्टर होना जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और उसके बाद अवतार पे क्लिक कर जाना, वो भी एक अमेजिंग सी बात है कि भैया टर्मिनेटर जैसी मूवी थी, उसके बाद सीधी टाइटैनिक और उसके बाद सीधी अवतार। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया ये एक अलग ही टाइप का सिनेमा लेकर के आते हैं, इसलिए। और अगर टाइटैनिक से जुड़ी दूसरे किरदार की अगर हम बात करें, वो है खुद लियोनार्डो डिकैप्रियो, कि वो वहाँ पे वो है एक चाइल्ड एक्टर भैया, तब से वो प्ले करते हुए आ रहे हैं। और एक्टिंग की बात करूँ तो क्योंकि उनके फादर एंड मदर दोनों ही हॉलीवुड से रिलेटेड हैं, तो बेटे में तो आ ही जाएगी ये सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलने जा रहा था कि भैया हाँ, बराबर है, क्लियर है, नो डाउट वो सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन तभी उनको ये मूवी ऑफर हुई या फिर उन्होंने ऑडिशन भी दिया होगा। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक, अभी की तो बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगा, लेकिन उस टाइम पे भी इस मूवी की अर्निंग अराउंड 2.1 बिलियन डॉलर थी, जो कि अमेजिंग है। मतलब कि आज के हिसाब से 2.1 जो कोई कर ही नहीं सकता, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा सेंसेशन बनाना और एक अपनी छवि बाहर दिखाना, वो एक अलग ही चीज़ है। टाइटैनिक 2 भी कभी नहीं बनी, ना ही कभी 3 बनेगी, और ना ही कभी पार्ट 2 भी आएगा इसका, ना ही कभी रीमेक भी आ सकता है। शायद अगर कोई चांस मारे और चांस ये चीज़ आए कि भैया टाइटैनिक पार्ट 2 में लाना है, तो शायद ला सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा कि भैया पार्ट 2 आए, क्योंकि पार्ट 1 ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप ज़्यादातर आई थिंक बिज़नेस बनाने के लिए नहीं सारी चीज़ें कर सकते, तो इसीलिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई ठीक ही था। और अगर बात करूँ अगर दूसरी मूवी का कि भैया लियोनार्डो डिकैप्रियो का क्या हुआ, आई थिंक डिकैप्रियो एक ऐसे आदमी है कि भैया वो अपने ही जॉनर में चल रहे होते हैं, अपनी मूवीज़। आई थिंक वो कुछ भी हो, कैच मी इफ यू कैन हो, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट हो, या फिर इंसेप्शन हो, तो इन सब मूवीज़ में बहुत ज़्यादा आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट है। और मैं रेकमेंड भी करना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे आई थिंक एज वाले हो, 20+ वाले, तो आप इजीली देख सकते हो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। क्योंकि जब मैंने पर्सनली फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे भी उतने ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन इसके बाद ये मेरी पर्सनल फेवरेट है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एंटरटेन करेगी, चाहे इंग्लिश में देखो या फिर हिंदी वर्जन में देखो। कमाल की मूवी है, एंटरटेनिंग मास मसाला मूवी किसे कहते हैं, विदाउट एनी सॉन्ग। तो आपको ये फिल्म प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का। और लियोनार्डो की एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग, उनके जैसे एक्टिंग मुझे लगता है शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि कंप्लीटली वो स्किन में जाना, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर की स्किन के अंदर जाना, वो सबके बस की मन की बात नहीं होती, लेकिन ये आदमी एक डिफरेंट ही है, कंप्लीटली अलग है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि भाई टाइटैनिक अमेजिंग मूवी, तो उसे कुछ फैक्ट्स भी बोल लिए और सारी चीज़ें भी हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये रेकमेंड याद रखना, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट कभी ना भूलना। अगर आपने देख रखी हो तो मुझे बताना कमेंट में कि कैसी लगी। तो बस आज के लिए